अच्छा जी, पाकिस्तान और इंडिया की वर्ल्ड कप में क्रिकेट राइवलरी की बात की जाए तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर वर्ल्ड कप में हमेशा भारी रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम ओडीआईज़ की बात करें वर्ल्ड कप में हेड टू हेड की, तो ये लोग 8 दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं और 8 के 8 मैचेस इंडिया जीती है। अगर T20 में वर्ल्ड कप में T20 में हेड टू हेड की बात करें तो ये लोग 7 दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं, जिसमें से 6 मैचेस इंडिया जीती है और एक मैच ऐसा है जो कि पाकिस्तान की टीम जीती है। बट दैट डजेंट मीन कि आप इन स्टैट्स को लेके किसी भी क्रिकेट टीम का या किसी भी क्रिकेट टीम के फैंस का मजाक उड़ाना शुरू कर दें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपने एक दफ़ा फिर मौका वाला ऐड बनाकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और उनके फैंस का मजाक उड़ाया है। और आपकी इस ऐड पर, आपके इस बनाए हुए ऐड पर इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कि इस ऐड पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो इनको समझा रहे हैं कि यार वक्त से पहले ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, जो इनको समझा रहे हैं कि अभी भी टाइम है, संभल जाए, सुधर जाए, मैच्योर हो जाएं, जो इनको ये भी याद करा रहे हैं कि भैया आप 2021 में भी वर्ल्ड कप से पहले ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे और फिर आपको पता है कि इबरतनाक शिकस्त जो है वो आपका मुकद्दर बनी थी। एक ऐसी शिकस्त जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी थी और आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। एक ऐसी शिकस्त कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट राइवलरी की बात की जाएगी तो उस मैच को ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। एक ऐसी शिकस्त जब, या इस तरह कह लें कि एक ऐसी शिकस्त कि जब भी इबरतनाक डिफीट्स की बात होगी तो वो एक ऐसी डिफीट है जिसका हर दफ़ा जिक्र होगा। 151 तब पाकिस्तान ने चेज़ किया था और पाकिस्तान की एक भी विकेट नहीं गिरी थी। आपके पास भुवनेश्वर कुमार भी था, आपके पास बुमराह भी था, आपके पास शामी भी था, उसके बाद भी आप पाकिस्तान की एक भी विकेट नहीं गिरा सके थे और पाकिस्तान ने 151 का टारगेट अचीव किया था। तब भी आपकी तरफ से इसी तरह की स्टेटमेंट्स आई थी, इसी तरह का ऐड बना था मौका वाला, और तब आपको जो जवाब मिला था ना, वो प्लेयर्स की तरफ से या टीम की तरफ से जवाब नहीं मिला था। तब आपको आपके गरूर और तकब्बुर की वजह से नेचर की तरफ से जवाब मिला था कि यार जब आप गरूर और तकब्बुर करेंगे तो फिर आपका हाल वही होगा जो 2021 के वर्ल्ड कप में आपका हुआ था। तब भी आपने इसी तरह का ऐड बनाया था मौका वाला, और मैं हैरान हूँ कि इस दफ़ा जो ऐड बनाया है उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जीत को सिर्फ इतना सा रिप्रेजेंट किया है कि चलें यार आपने खाता तो खोला है ना। हालांकि हमने तो खाता खोला था लेकिन आपका बहुत कुछ खुल गया था। तब भी आपने मौका वाला ऐड बनाया था और फिर हमने आपको जो जवाब दिया था वो हमने आपको ठोका वाला जवाब दिया था। और इस दफ़ा फिर इसी तरह की स्टेटमेंट्स आपकी तरफ से, इसी तरह का ऐड जो है वो आपकी तरफ से बना दिया गया है। और ये कुछ लोग हैं, मैं कहता हूँ ये सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो कि इधर भी होते हैं, जो उधर भी होते हैं, जो हेट जो है ना, नफ़रत एक दूसरे के अगेंस्ट फैलाते हैं, इस तरह की चीज़ें बना के, इस तरह की चीज़ें फैला के, ताकि फिर उनको कंटेंट मिले और फिर अपने अपने चैनल्स पर, अपने अपने टॉक शोज़ में वो इस तरह की चीज़ें डिस्कस करें। जबकि प्लेयर्स की बात की जाए तो मैच के बाद प्लेयर्स की जो पिक्चर्स आती हैं, जो स्टेटमेंट्स आती हैं, उनको देख के लगता है कि यार ये लोग एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। रिसेंटली रोहित शर्मा की एक स्टेटमेंट है कि जब भी हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने जाते हैं तो हमें पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की तरफ से बड़ी मोहब्बत मिलती है, बड़ा प्यार मिलता है। विराट कोहली की रिसेंट स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि हम बड़े पुरुमीद हैं कि यार हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने जाएंगे और इस बात को लेके हम बड़े खुश भी हैं। बाबर आजम की स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि यार जब हमारा इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए हम गए तो वहाँ पे जिस तरह से हमारा इस्तकबाल किया गया, जिस तरह से हमें ग्रीटिंग्स मिली, हम वो एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे। इंडिया के लोग हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। बाबर आजम की स्टेटमेंट है। तो ये लोग सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। चंद मौसमी कीड़े फसली बटेरे हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं और इस तरह के ऐड शैड बना के नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। और मेरी एक बात यह है कि यार अगर आपको स्टैट्स पे बात करने का इतना ही शौक़ है, इतनी ख्वाहिश है, इतना कीड़ा है, तो फिर आप ओवरऑल स्टैट्स पर बात कर लिया करें। फिर आप पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री पाकिस्तान और इंडिया की उठाया करें और उस पर बात कर लिया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट राइवलरी की ओवरऑल, अब मैं स्टैट्स आपको बताता हूँ।
तो उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया की क्रिकेट टीम पर हर कैटेगरी में भारी रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले बात कर लेते हैं ODIs की। ODIs में ये लोग 135 दफ़ा इन्होंने कोई 135 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 57 मैचेस इंडिया जीती है और 73 मैचेस पाकिस्तान जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब अगर इन 135 मैचेस में जो मैंने ODIs के बताए हैं, अगर होम वोन की बात की जाए तो 12 मैचेस इंडिया जीता है और 14 मैचेस पाकिस्तान जीता है। अवे वोन की बात की जाए तो 11 मैचेस इंडिया जीती है और 19 मैचेस पाकिस्तान जीता है। ये जो ODIs सारे मैचेस मैंने आपको बताए हैं ना, अब उसकी मैं फर्दर कैटेगरीज आपकी बता रहा हूँ। न्यूट्रल वेन्यू की बात की जाए ODIs में तो 34 दफ़ा इंडिया जो है वो 34 मैचेस इंडिया जीती है और 40 मैचेस पाकिस्तान जीता है। अब देखें कि हर कैटेगरी में, हर सिचुएशन में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया की क्रिकेट टीम पर भारी रही है। अब आ जाए टेस्ट क्रिकेट की बात कर लेते हैं। मतलब टेस्ट एक ऐसी क्रिकेट है, कहा जाता है कि अगर आपने किसी प्लेयर को जज करना है, उसके स्किल्स को देखना है कि यार वो कितना बड़ा प्लेयर है, तो फिर आप उसकी टेस्ट क्रिकेट को देखें कि यार वो टेस्ट में किस तरह से परफॉर्म करता है। अब टेस्ट में ये लोग 59 मैचेस खेले हैं, 59 दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं, जिसमें से 12 मैचेस, जिसमें से 9 मैचेस इंडिया जीती है और 12 मैचेस पाकिस्तान जीता है। अब इस 59 मैचेस में से 38 मैचेस ऐसे हैं जो ड्रा हुए हैं। टाइड की बात की जाए तो 0 मैचेस हैं। होम वोन की बात की जाए तो 7 मैचेस जो है वो पाकिस्तान जीती है, 7 मैचेस इंडिया जीती है। अवे वोन की बात की जाए तो 2 मैच जो है वो सिर्फ इंडिया जीती है और 5 मैच पाकिस्तान जीती है और न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों 0-0 हैं। ओवरऑल स्टैट्स अगर आप देखें तो इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया की क्रिकेट टीम पर हर तरह से हावी रही है। लेकिन इस बात का डंडोरा हमने तो नहीं पीटा, या हम तो इस तरह के ओवर कॉन्फिडेंस ऐड जो है ना वो नहीं बनाते जो आप बना रहे हैं मौका वाले। हालांकि मौका का जवाब आपको 2021 में बड़ी अच्छी तरह से ठोका की सूरत में मिल चुका है। लेकिन उसके बाद फिर आप एक दफ़ा फिर जो है इसी तरह का ओवर कॉन्फिडेंट होने का मुजाहरा कर रहे हैं और कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आपकी तरफ से आना शुरू हो गई। और मैंने आपको कहा है कि ये चंद लोग हैं, ये सारे लोग नहीं हैं। बाकी लोग पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं इनको खेलता हुआ देखना चाहते हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, न्यूट्रल वेन्यू में भी, हर जगह पे भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट हो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की एक ऐसी क्रिकेट है जिसमें मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बिजनेस भी होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती है, सबसे ज़्यादा खुशी भी है, सबसे ज़्यादा दुख भी है, सारा कुछ है। ये पाकिस्तान और इंडिया की एक ऐसी क्रिकेट है। ये प्लेयर्स भी एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात रखते हैं। मैंने आपको पहले 2-4 मिसालें इस तरह की दे भी दी हैं। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। तो खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि वक्त से पहले आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, नहीं तो फिर आपको जो जवाब देना है वो टीम ने या प्लेयर्स ने नहीं देना, फिर आपको जवाब नेचर ने देना है। और नेचर किस तरह का जवाब देती है उसके लिए आपको 2021 का वर्ल्ड कप का जो मैच है उसको याद रखना चाहिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।